हेलो चैंपियन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के बारे में। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे उटर्स फिटिंग अभिक्रिया के बारे में, ठीक है, कि उटर्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। इसके जो भी रासायनिक समीकरण है, इसके जो भी मैकेनिज्म है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग कई सारे नेमिंग रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। अगर मेरे भाई आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण अभिक्रिया 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहां से आप जो है सभी रिएक्शन की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या? तो वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया के बारे में, ठीक है जी। तो क्या कहता है मेरे भाई वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया? देखना कि जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, क्या भैया? तो एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरीन बनता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उटर्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? तो रिएक्शन को जब भी आप बोर्ड की कॉपी में लिखिए तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, क्या? उटर्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। और उटर्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में लिखना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? हम करेंगे अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इसमें क्या कह रहा है कि एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को, यानी मिक्सचर को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? एल्किल एरीन बन जाता है। और यही क्या होता है? उटर्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के बारे में बेसिक सा परिचय बता दूं कि क्या होता है एल्किल हैलाइड और क्या होता है एरिल हैलाइड, ठीक है जी। तो चलिए हम देखते हैं। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है मेरे भाई? जब भी मेरे भाई आपको RX दिख जाए तो समझ जाना ये क्या है। तो यही एल्किल हैलाइड का सूत्र है, ठीक है। और इसमें R क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी क्रियात्मक समूह। और X क्या होता है? तो हैलोजन, क्या? तो हैलोजन समूह होता है, ठीक है। और R की जगह आप क्या क्या ले सकते हैं? CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, ठीक है, C3H7 ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई आप ले सकते हैं। और X की जगह आप क्या क्या ले सकते हैं? फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एल्किल हैलाइड के बारे में परिचय। और बात अगला आता है कि एरिल हैलाइड क्या होता है। तो एरिल हैलाइड में क्या? तो आप बेंजीन को जानते होंगे मेरे भाई, अच्छी से भली भांति प्रकार से आप जानते होंगे कि इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है वही क्या होती है? तो यही बेंजीन होती है। और जब आप बेंजीन के साथ एक्स जुट जाए, एक्स आपकी वाली नहीं है, ये केमिस्ट्री वाली एक्स है, समझे? तो जब भी बेंजीन के साथ एक्स जुट जाए, यानी हैलोजन समूह जुट जाए, तो यही क्या हो जाता है? तो यही हो जाता है एरिल हैलाइड। क्या? तो एरिल हैलाइड, ठीक है मेरे भाई। अब चलिए हम रिएक्शन को उड़ाते हैं कैसे। देखिए, कह रहा है एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड क्या हो जाएगा? RX। इसकी क्रिया किसके साथ कर रहा है? तो एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड हमारा क्या होगा? बेंजीन लेंगे और इसके साथ हम जोड़ देंगे अपना वाला X, और इसके साथ X हमने जोड़ दिया, और इसके साथ हम क्या लेंगे? तो सोडियम, ठीक है, सोडियम लेंगे, समझे। और किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे? तो किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पे लिख देंगे कि शुष्क ईथर, ठीक है। अब चलिए हम रिएक्शन को कराते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा मेरे भाई कि जब हम रिएक्शन को कराएंगे, क्या? एल्किल हैलाइड को एरिल हैलाइड के साथ सोडियम के, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम कराएंगे तो क्या होगा? ये वाला R यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, करेगा। तो यहाँ से X बाहर निकल जाएगा और इस X के जगह पर ये वाला R जुट जाएगा, समझे। ये वाला R यहाँ पे अटैक करेगा तो X बाहर निकल जाएगा और R जो है इस X के जगह जुट जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो ये रहा हमारा बेंजीन, और यहाँ से X फुर्द बाहर होगा और R क्या हो जाए? सटाक से इसके पास आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। और बचा क्या? तो इधर हमारा बचा X
और इधर जो हमारा x बाहर निकला है, r जिस x को बाहर फेंका है वो वाला x, और क्या बच रहा है तो Na। तो ये सब मिलकर क्या बना लेगा मेरे भाई, NaX। अब मामला ये है कि इधर तो 2x हैं लेकिन इधर एक ही x दिख रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ हम अगर 2 से गुणा कर देंगे तो इधर तो हमारा 2x बन गया और इधर भी 1 और 2x हमारा है। लेकिन मामला फंस जाता है कि राइट साइड में यानी इधर उत्पाद में हमारा 2 सोडियम हो जाता है और इधर तो हमारा एक ही सोडियम है ना। तो क्या मामला है, यहाँ से हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 सोडियम इधर 2 सोडियम इधर भी हो जाएगा, 2x इधर और 2x इधर भी हो जाएगा। और यही रिएक्शन है वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया का। बात समझ में आया। तो अब चलिए हम इस पे मेरे भाई एक एग्जाम्पल लेकर आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। अब आप एज इट इज इसको फॉर्मूला के रूप में याद कर सकते हैं वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया को, ठीक है। तो जैसे हमने समझा कर बताया वैसे ही आपको भी समझ कर लिखना है और याद करना है, ठीक है। अब चलिए हम इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आर की जगह इसमें से आप कोई सा भी ग्रुप ले लीजिए इसमें से। तो आर की जगह हम क्या ले लेते हैं, C3H7 लेते हैं। तो C3H7 ले लिए प्लस, और ये रहा हमारा बेंजीन, और इसके साथ हम X की जगह क्या लेंगे जी, तो ले लेते हैं हम क्या ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। तो क्लोरीन हमने ले लिया प्लस सोडियम हमारा हो गया। और चलिए अब किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है मेरे भाई। अब चलिए तो क्या रिएक्शन में हमने किया था, सॉरी दोस्तों यहाँ पे x तो छूट ही क्या है, r तो हमने ले लिया C3H7 और x भी तो है, x हमने क्या लिया है Cl, तो यहाँ ले लीजिए Cl प्लस कर दीजिए। अब चलिए हम कराते हैं। तो क्या होगा कि C3H7 इस Cl पर अटैक करेगा, जिस प्रकार ऊपर R जो है इस X पे अटैक किया था उसी प्रकार यहाँ का क्रियात्मक समूह C3H7 इस Cl पर अटैक करेगा और इस Cl को बाहर फेंकेगा और C3H7 इस Cl के जगह जुट जाएगा। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। तो हमारा जुटेगा भैया, क्या हो जाएगा, तो C3H7 यहाँ जुट जाएगा C3H7, और प्लस में क्या बचेगा, तो बचेगा जी बिल्कुल इधर बच रहा है इधर का Cl, और जिस Cl और जो Cl बाहर फेंका है C3H7 जिस Cl को बाहर फेंका है वो वाला Cl, यानी ये Cl और ये Na बचा है, तो मिलकर क्या बना लेगा मेरे भाई, NaCl। अब हम देखते हैं हमारा समीकरण बैलेंस है कि नहीं। तो इधर तो 2 क्लोरीन है भैया और इधर एक ही क्लोरीन है, तो क्या है, तो 2 से यहाँ से गुणा कर देंगे तो 2 क्लोरीन इधर हो गया और 2 क्लोरीन इधर है, ठीक है। अब बात यहाँ पे फंसती है कि इधर तो सोडियम हमारा 2 हो गया जी बिल्कुल हो गया है, और इधर तो सोडियम एक ही है, तो यहाँ 2 से हम गुणा कर देंगे ना। तो इधर भी 2 सोडियम और इधर भी 2 सोडियम, इधर भी 2 क्लोरीन और इधर भी 2 क्लोरीन। तो यही है इस पे एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने आपको वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया का रिएक्शन भी समझाया ये वाला, और इस पे हमने एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेकर आपको और स्पष्ट और क्लियर करने की कोशिश किया। तो ये रहा, ठीक है। अब चलिए मेरे भाई इसका हम नाम लिख देते हैं, इसमें कौन क्या है। तो C3H7 क्या है, तो क्या है, देखिए 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पहला मेथ होता है, मेथ एथ प्रोप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है, प्रोपिल क्लोराइड ये हमारा है ना जी, बिल्कुल है। और ये वाला क्या है, तो ये क्या था, ये हमारा क्या था, एल्किल एरिल हैलाइड था। तो ये हमारा क्या है बताइए जल्दी से, और इसका नाम आप बताइए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये तो बेंजीन है और इससे जुड़ा है Cl, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन, समझे जी, बात समझे। और अगर आप आगे जाएंगे थोड़ा सा IUPAC वाला मामला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या है, हम देखिए IUPAC वाला मामला लगाएंगे तो ये हमारा बेंजीन जो होता है ना, सॉरी दोस्तों बेंजीन, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्थो कहते हैं, और इसको मेटा कहते हैं, और इसको आर्थो मेटा और इसको पैरा कहते हैं, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गया जी, इसको हम क्या कहते हैं, आर्थो मेटा और पैरा। तो ये दूसरे इस कॉर्नर पर जुटा है ना, देखिए क्लोरीन इस कॉर्नर पे, तो IUPAC नाम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर्थो मेटा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है।
और बाकी आप क्लोरोबेंजीन लिख देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे। अब चलिए, और इसको तो हम कहते हैं, जानते हैं, आप बचपन से जानते हैं ये क्या है, सोडियम चाचा है, ठीक है। और इसको तो आप जान ही गए ये क्या है, इसको आपको कमेंट में बताइएगा जल्दी से। और ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, बात समझ में आई। तो यही हमारा प्यारा सा वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। इसको आप क्या करिए, हम हट जाते हैं साइड में, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बोर्ड एग्जाम में लगभग कई बार, लगभग मेरे भाई आप यकीन मानिए, ये प्रश्न 2012 से आपके 2024 तक लगातार हर सेट में छलांग मार मार आ रहा है, और 25 में भी आएगा, आपको फंसाएगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। हमने कितने खूबसूरत तरीके से बताया है, ऐसे ही आपको समझकर बिल्कुल प्यार से लिखना है, ठीक है, समझे। तो बाकी आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, और लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए इतना बोर्ड परीक्षा के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और बोले कि इस चैनल से जुटिए और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मैथ हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, तो सबका मेरे भाई प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैथमेटिक्स में जिन भी भाइयों का डर है और जिन भी दोस्तों का डर है, तो उसको जो है हम ख़त्म कर देंगे, और 8 नंबर और 5 नंबर वाले जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम करा रहे हैं। 12th मैथ 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप जो है पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मैथ को हमने मक्खन तरीके से पढ़ाया है, केमिस्ट्री की तरह, ठीक है। तो यही है आज के लिए वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया। तो फिर चलते हैं, किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या डाउट हो तो कमेंट में बताना, हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।